हाय एवरीवन, वेलकम टू पाइथन सीरीज। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस की एंड कमेंट्स की, और साथ में हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं, एंड उसके बाद कमेंट्स को देखते हैं, और उसके बाद जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फंक्शन क्या होता है। सो बेसिकली हमारे पास फंक्शन एक ग्रुप होता है स्टेटमेंट्स का, जिसके थ्रू हम लोग कुछ टास्क को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन को रन किया जिसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारे पास 3 नंबर है, उनमें से हमें ग्रेटर देन जो सबसे बड़ा नंबर है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम किसी फंक्शन का यूज कर रहे हैं एंड उसके थ्रू हम लोग चीजों को रिजोल्व कर रहे हैं। ओके, सो जो फंक्शन होता है वो हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले आता है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होते हैं जिनके थ्रू हम यूजर से इंफॉर्मेशंस को लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था उसके अंदर देखा था कि कैसे हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं, उसका नेम हम उससे पूछते हैं। तो सिमिलरली जब हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, वहाँ पे इनपुट फंक्शन को लिखा जाता है इनपुट एंड देन पैरेंथेसिस। तो हमारे पास फंक्शन हो गया, तो उसके थ्रू हम लोग यूजर से उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ओके, सो उसके बाद हमारे पास आता है आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन हमारे, फॉर एग्जांपल, यूजर ने हमें इनपुट दे दिया एंड हमें उसके साथ, उस इनपुट के साथ जो चीज़ें परफॉर्म करनी थी वो हमने कर ली, एंड उसके बाद हम यूजर को कुछ रिजल्ट शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजर से हमने 2 नंबर पूछे एंड देन हम उसको सम करके देंगे। तो जब हमने यूजर से 2 इनपुट ली, उसको सम किया, उसके बाद हमें यूजर को शो करना है। तो उसको शो करने के लिए हम आउटपुट फंक्शन का यूज करेंगे। सो आउटपुट फंक्शन हमारे पास आप कह सकते हो प्रिंट एंड देन पैरेंथेसिस। उसके बाद जहाँ पे उसके अंदर हम लोग अपना वेरिएबल लिखते हैं जिससे कि यूजर को उसका जो रिजल्ट है वो मिल सके। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास कमेंट्स। कमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? कमेंट्स हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि जो हमने कोड को लिखा है उसका डिस्क्रिप्शन होता है एक टाइप से। फॉर एग्जाम्पल, आप कोड लिख लेते हैं एंड 1-2 साल के बाद उस कोड को फिर से देखते हैं, तो आपको शायद याद ना रहे कि आपने ये वाला जो कोड लिखा था ये किस चीज़ के लिए लिखा था। सो उस चीज़ को थोड़ा सा इजी करने के लिए, लाइक अगर आप कभी बाद में भी चीज़ को देख रहे हो, आप अपने कोड को आके एक बार देख रहे हो, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी हो एंड आपको पता चले कि आपने कौन सा फंक्शन किस टास्क को परफॉर्म करने के लिए लगाया। सो एक बार इन तीनों को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं, कैसे आउटपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं, एंड कैसे कमेंट्स का यूज़ करते हैं। इवन आपको ये आता है, बट स्टिल एक बार हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। ओके, सो फॉर एग्जांपल, मैंने यूज़र को बोला कि आप हमें 2 नंबर्स प्रोवाइड कीजिए, हम आपको उनका सम करके देंगे। ठीक है, सो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो यूज़र से वो 2 नंबर्स लेने पड़ेंगे। सो नंबर ही लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप एक वेरिएबल को डिफाइन करोगे। यहाँ पे मैंने लिखा वेरिएबल 1 एंड उसके बाद मैंने यूज़ किया इनपुट फंक्शन को, एंड यहाँ पे मैंने लिखा राइट अ नंबर। ओके, एंड इस पूरे को मैं एक इंटीजर कंसिडर कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे इंट फंक्शन का यूज़ किया, इंट का यूज़ किया एंड उसके अंदर इसको लिख दिया। ओके, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे दूसरी इनपुट ले रही हूँ यूज़र से, तो मेरे को एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा वेरिएबल 2। आप इसको वेरिएबल 1 नहीं ले सकते हो। उसका रीज़न ये है कि आपके पास फिर सिर्फ एक नंबर आएगा, जो हमारा पाइथन है वो आपकी वैल्यू को अपडेट कर देगा, वेरिएबल 1 की वैल्यू को, एंड आपके पास सिर्फ एक ही नंबर का सम आएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स हो गए। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल 3 लिया जिसके अंदर हम लोग अपने वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 का सम करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। ओके, एंड देन हम अपना जो वेरिएबल है 3 उसको प्रिंट करवाते हैं। मैंने लिखा वेरिएबल 3 एंड प्रिंट इट। ओके, अब आप अपने टर्मिनल पे जाइए एंड वहाँ पे पाइथन लिख के फाइल का नाम लिखिए एंड देन py, देन प्रेस एंटर। यहाँ पे मेरे से ये नंबर लिखने के लिए पूछ रहा है, तो मैंने 4 लिखा, देन मैंने 6 लिखा एंड यहाँ पे उन दोनों का सम आ गया। आप यहाँ पे n लगा सकते हो ताकि ये न्यू लाइन में शो हो आपको। अभी अगर आप जाके चेक करोगे तो आपको न्यू लाइन के अंदर इनपुट फिल करनी है। सो मैंने यहाँ पे लिखा 4 अगेन एंड अगेन 6 एंड हियर इज द सम। इसको थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो? द सम ऑफ गिवन इनपुट इज, उसके बाद यहाँ पे मैंने स्पेस दिया एंड देन प्लस करके आप इसको लिख दो वेरिएबल को। उसके बाद
राइट नंबर 3 4। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ गया कि आप एक स्ट्रिंग को और एक वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। तो अभी के लिए सिर्फ हम लोग इसको एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, बट जब हमारे पास टॉपिक आएगा कि कैसे हम इनको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, तब हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि और कौन से मेथड है जिनके थ्रू हम लोग एक स्ट्रिंग और एक नंबर को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा सम आ गया है 14। सो आई होप आपको इनपुट लेना एंड आउटपुट शो करना आ गया होगा अभी तक। ओके, इसके बाद हमें देखना है कि कमेंट्स क्या होते हैं। सो कमेंट्स के लिए आपको क्या करना है, कमेंट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंगल लाइन कमेंट एंड दूसरा होता है हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट। सो पहले सिंगल लाइन देखते हैं, उसके बाद मल्टी लाइन कमेंट देखेंगे। सो सिंगल लाइन के लिए आप हैश लगा सकते हो एंड उसके बाद आपको जो कमेंट यहाँ पे लिखना है वो लिख दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हियर यूजर, ओके, एंड दूसरे पे हम सिमिलरली लिख देते हैं हियर। ओके, तो यहाँ पे हमने हमारी जो दो कमेंट्स थे उनको तो लिख लिया। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमने यहाँ पे इसका सम किया, सम ऑफ टू इनपुट। ओके, तो इस टाइप से आप कमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। अगर क्या हो आपको, मतलब सिंगल लाइन कमेंट तो ये हो गया कि आपको हर बार हैश लगाना है एंड आपको आपका जो भी कमेंट है वो लिखना है, बट हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम मल्टीपल लाइंस के लिए कमेंट कर सकते हैं। तो वो देखते हैं अभी। आपको मल्टीपल लाइंस कमेंट के लिए क्या करना है, यहाँ पे ट्रिपल कोट लगाएंगे हम एंड उसके अंदर हम अपना कमेंट लिखेंगे, हियर इज द कमेंट। ओके, यहाँ पे मैंने 3 कमेंट्स लिखे हैं, अगर आप देखोगे 3 लाइंस के अंदर। एक बार हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि कुछ ओके शो हो रहा है क्या। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास ये जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये शो नहीं हो रहा है। सो इस टाइप से हम लोग यूज़ करते हैं हमारे कमेंट्स का, ताकि हम यूज़र को हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो शो ना करें। बट ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इन फ्यूचर जब आप आपके कोड को विजिट करोगे तो मे बी आप बहुत ज़्यादा कोड लिख चुके होगे अपने पेज पे एंड आप शायद किसी पॉइंट पे जाके कंफ्यूज हो जाओ, तो उस केस में आपके लिए कमेंट्स काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो आप कोशिश कीजिए कि जहाँ पे इम्पोर्टेंट है वहाँ पे कमेंट ज़रूर दें। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं एंड आगे मूव करने से पहले एक और मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रिंट के अंदर इस टाइप से लिखते हैं, प्रिंट देन ट्रिपल कोट्स, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो एंड देन इन द नेक्स्ट लाइन मैंने लिखा वर्ल्ड। सो मैं इसको सेव करती हूँ एंड एक बार अपनी फाइल को रन करके देखते हैं। 2 3। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस बार हमारे पास अलग अलग लाइन के अंदर हमें जो प्रिंट करवाना था वो शो हो रहा है। इसके लिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेथड। अगर आपने वो अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे हमने इसको अच्छे से समझा हुआ है एंड आप इसके अलावा इसको भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। सो बेसिकली जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो किस टाइप से एग्जीक्यूट होगी, हमारा जो प्रोग्राम हमने लिखा है वो किस वे में एग्जीक्यूट होगा, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। सो ये चीज़ें जो हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। सो बेसिकली जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो है सीक्वेंशियल, देन सिलेक्शन एंड देन सबसे लास्ट में हमारे पास होता है इटरेटिव कंट्रोल मेथड। सो इन तीनों को हम लोग ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आता है सीक्वेंशियल कंट्रोल। सीक्वेंशियल कंट्रोल जो होता है वो हमें बताता है कि हमारा जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसका ऑर्डर क्या होगा। जैसा कि आप सीक्वेंस से समझ गए होंगे कि जैसे हमने फर्स्ट लाइन लिखी, उसके बाद सेकंड लाइन लिखी एंड देन हमने थर्ड लाइन लिखी, तो वो ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी, देन सेकंड लाइन एंड देन थर्ड लाइन। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल का। एक नई फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा sequential.py। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करती हूँ, मैंने लिखा प्रिंट, मैंने यहाँ पे लिखा स्टेटमेंट 1 एंड सिमिलरली मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करके 4 बार, इसको मैंने सिमिलरली यहाँ पे 4 बार पेस्ट कर दिया एंड उसके बाद मैंने इनको अलग अलग नंबरिंग दे दी। अगर मैं अब कोड को रन करती हूँ यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो सबसे पहले प्रिंट होगी, देन दूसरी एंड देन तीसरी।
सो ये होता है हमारे पास सीक्वेंशियल कंट्रोल्स, जिनके अंदर हमारी जो भी पैटर्न्स, जो भी कमेंट, जो भी हमारा कोड होता है वो एक सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट होता है। लाइक जो फर्स्ट लाइन में लिखा गया है वो सबसे पहले होगा, देन सेकंड लाइन, देन थर्ड लाइन। ओके, सो आपको सीक्वेंशियल कंट्रोल समझ आ गया होगा। अभी हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेक्शन कंट्रोल। जो सिलेक्शन कंट्रोल होता है उसके अंदर हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, जिनमें से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड दूसरी वाली ऐसे ही रह जाएगी, लाइक उसको स्किप कर दिया जाएगा। सो हमारे पास क्या होगा कि एक स्टेटमेंट होगी, दो स्टेटमेंट्स होंगी हमारे पास, जिनमें से पहले ये चेक करेगा कि ट्रू कौन सी है। जो ट्रू होगी वो इनमें से जो भी ट्रू होगी स्टेटमेंट वो वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड दूसरी वाली रह जाएगी। उसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एंड फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको कमेंट किया और नीचे लिख लिया सिलेक्शन कंट्रोल। ठीक है, सो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो दो स्टेटमेंट लेनी है। सो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो वेरिएबल्स को लिया है, 5 एंड b इज इक्वल्स टू 9। ये हमारे पास दो वेरिएबल्स है जिनको हमने कुछ वैल्यूज असाइन करी हैं। जो इज इक्वल्स टू है उसको हम असाइन ऑपरेटर बोलते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट का यूज किया। इफ a इज ग्रेटर दैन b देन प्रिंट a इज ग्रेटर दैन b। ओके, एंड अगर ये स्टेटमेंट गलत होती है तो इसको दूसरी जो मैं बोल रही हूँ इसको वो प्रिंट करवाना पड़ेगा। इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा b इज ग्रेटर दैन a। ओके, सो अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। मैंने इसी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया तो आप यहाँ पे देखोगे b इज ग्रेटर दैन a। तो जो हमारे पास पहले इसने चेक किया कि इन दोनों में से स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है। इसने देखा कि पहली वाली स्टेटमेंट गलत है तो ये नीचे गया। यहाँ पे इसने पाया कि ये वाली स्टेटमेंट ठीक है तो इसने इसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे जो कंट्रोल स्ट्रक्चर काम कर रहा है वो है सिलेक्शन कंट्रोल। ओके, सो अब हम नेक्स्ट कंट्रोल मेथड पे कंट्रोल स्ट्रक्चर पे मूव करते हैं। सो इसके बाद आता है हमारे पास इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म किया जाता है जब तक कि हमारे पास वो स्टेटमेंट ट्रू है। एट द मोमेंट जब वो जो स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं वो फॉल्स हो जाती है, तब वो लूप जो चल रहा होता है वहाँ पे वो बंद हो जाता है एंड आपका जो भी कोड रन कर रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। अभी हम एक इटरेटिव कंट्रोल का एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। सो हम चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे एंड यहाँ पे ओके, सो अब एक बार हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक काउंट लिखना है। मैंने काउंट लिखा, काउंट इज इक्वल्स टू 0 वाइल काउंट इज लेस दैन 10, देन एंटर करके हमें प्रिंट लिखना है। उसके बाद हमें हमारा जो काउंट है उसको प्रिंट करवाना है। सो मैंने इसको यहाँ पे लिखा काउंट एंड हमें हर बार जो हमारा काउंट है उसके अंदर एक ऐड करना है, एक इंक्रीमेंट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा +1। ओके, सो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना नीचे। ओके, हम एक नया टर्मिनल लेते हैं एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी आपको जो हमारी फाइल है उसको रन करवाना है। मैंने लिखा python sequential.py। सो यहाँ पे इसने मेरे को 0 से 10 तक की जितनी भी काउंटिंग थी वो प्रिंट करके दी है। इसमें हमें इसमें जो कोड लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले हमें एक काउंट देना पड़ेगा जिसको बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे हम साथ साथ लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं एंड ये जो पूरी लाइन है इसको बोला जाता है एक कंडीशनल लाइन। उसके बाद हमारे पास नीचे आता है, ये तो हमारा आउटपुट वाला सेक्शन हो गया जहाँ से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं एंड इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। यहाँ से हम अपनी जो लूप हमने चलाई है उसके अंदर एक एक वैल्यू को हर बार इंक्रीज़ कर रहे हैं। लाइक ये यहाँ पे आएगा एंड काउंट 0 था तो इसने यहाँ पे 0 लिखा। फिर इसने चेक किया 10 से छोटा है, यस ये 10 से छोटा है, तो इसने इसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। उसके बाद ये फिर से वापस जाएगा, बट इस टाइम हमने यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि काउंट के अंदर हमें एक प्लस करना है, तो ये वापस जाएगा यहाँ पे। इस बार काउंट की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो यहाँ पे 1 लिखेगा एंड उसके बाद फिर ये चेक करेगा कि क्या ये 1 10 से छोटा है,
देन अगर वो छोटा होगा तो उसको प्रिंट कर देगा, अगर वो बड़ा होगा तो प्रिंट नहीं करे। तो उसके लिए हम अलग से यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें जब ये 10 से बड़ा है तो हमें इसको रोक दे। जैसा कि अभी यहाँ पे हुआ, जब तक काउंट यहाँ पे 10 से छोटा था ये चल रहा था, एंड जब काउंट 10 या 10 के इक्वल या 10 से बड़ा आने वाला था तो यहाँ पे स्टॉप हो गया। यहाँ पे क्या हो अगर मैं इस 1 को ना लिखूं, अगर मैंने इसको यहाँ पे इंक्रीमेंट को नहीं लिखा तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगी जो कि कंटिन्यूसली चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे रन किया एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 000 प्रिंट हुए जा रहा है, वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा। ओके, एंड आपका जो कोड है वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा, बिकॉज ये एक इनफाइनाइट लूप बन गया है। अगर आप यहाँ पे काउंट +1 लगा देते हो तो वो एक फाइनाइट लूप बन जाता है। तो हमें काम करना है सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट लूप्स के साथ। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि आप हर बार यहाँ पे एक +1 लिख रहे हो। ओके, सो आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। अभी हम इनको और ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सो हम आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, सो आई होप सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनका बिल्कुल सिंपल फंडा है कि आपको लिखनी है स्टेटमेंट एंड ये लाइन वाइज उनको प्रिंट करेगा। ओके, इसके अंदर कुछ टिपिकल नहीं है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सो जैसा कि आपको पता है कि इनके अंदर हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी वाली चीज़ प्रिंट होनी है एंड कौन सी वाली नहीं। तो इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक इफ़ स्टेटमेंट, एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट, देन नेस्टेड इफ, एंड उसके बाद हमारे पास आता है इफ एल्स। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स हमारे पास सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स को शो करने। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट के साथ। सो हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे जिसका नाम है इफ स्टेटमेंट डॉट। तो जो इफ स्टेटमेंट होती है ना उसका सिंटेक्स देखते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा हमारे पास जो कंडीशन होगी ना वो हमें शो करनी पड़ेगी इफ के साथ। तो यहाँ पे आपको लिखना है इफ एंड देन कंडीशन। उसके बाद हम लोग एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे एंड यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे थैंक यू मैसेज प्रिंट करवाया। ओके, सो इस टाइप से होता है हमारे पास इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा इफ़, बट इफ़ को यूज़ करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ जो कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई करवाना चाह रहे हैं उसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लिख लिए, a इज़ इक्वल्स टू 3.5 एंड b इज़ इक्वल्स टू 5। ओके, सो मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि अगर a और b इक्वल्स टू है या फिर ग्रेटर देन है तब तो वो स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज वो स्टेटमेंट फॉल्स है। सो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा a इज इक्वल्स टू और ग्रेटर दैन b। अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बट स्टिल हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं। देन प्रिंट ब्रैकेट में ट्रू। ओके, सो यहाँ पे हमने ये लिख लिया, इसको पीछे लिखना है आपको। ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है, ना कि इक्वल्स टू ग्रेटर देन। ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले अपना एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन इफ स्टेट डॉट py। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। कुछ भी प्रिंट ना होने का रीज़न ये है कि हमारे पास पहली चीज़ तो हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन थी एंड सिर्फ एक ही एक्शन हम लोग परफॉर्म कर सकते थे। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन तो था ही नहीं कि अगर स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो हम कैसे शो करेंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है साफ साफ कि जो ए है वो छोटा है बी से, तो स्टेटमेंट ऑब्वियसली फॉल्स है, जस्ट बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ अब तो क्या होगा कि मेरे पास ट्रू प्रिंट होगा। सो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास ट्रू प्रिंट हुआ। ट्रू प्रिंट क्यों हुआ? क्योंकि जो ए है वो लेस देन बी है, इक्वल्स टू तो है ही नहीं, कहीं से नहीं है। जो ए है वो बी से लेस देन है, इसलिए इस स्टेटमेंट को इसने ट्रू शो किया है। इफ़ के केस में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो वो प्रिंट हो जाएगी, अगर फॉल्स है तो वो प्रिंट नहीं होगी। सिमिलरली हम लोग एक और केस लेते हैं। इस टाइम हम लोग चेक कर रहे हैं इफ़ एल्स। सो एल्स के लिए आपको लिखना है एल्स and then print false।
ओके, इस टाइम हमारे पास दो एक्शन परफॉर्म होंगे एंड दो कंडीशंस है हमारे पास। अगर ए लेस देन बी इक्वल्स टू बी है तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा, अगर नहीं है तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा। ओके, तो एक बार इसको ट्राई करते हैं। अब की बार भी हमारे पास ट्रू आना है बिकॉज ये ट्रू है कि ए जो है वो लेस देन बी है। अगर मैं ए को ग्रेटर देन बी कर दूं तो इस बार हमारे पास फॉल्स आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास फॉल्स आया है। सो इफ एल्स के केस में आप लोग दो कंडीशंस का यूज कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं नेस्टेड इफ की तरफ। नेस्टेड इफ के अंदर क्या होता है हमारे पास? नेस्टेड इफ के अंदर होता है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले तो हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। इफ देन कंडीशन, उसके बाद अगेन इफ एंड देन कंडीशन, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाएंगे जो कि हमारा एक्शन कहलाता है। इसको हम एक्शन बोलते हैं। आप इसको लाइक एक्शन हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं उस चीज़ को बोल रहे हैं। आप यहाँ पे इनपुट भी ले सकते हो या फिर कुछ और भी आप परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद इस टाइप से हम लोग यूज़ करते हैं नेस्टेड इफ का। इसके अंदर मल्टीपल टाइम्स हमारे पास इफ़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल इस इफ़ के नीचे एक और इफ़ हो सकता है। अगर वो कंडीशन भी ट्रू होती है तो हम लोग उसको प्रिंट करवाएंगे, अदरवाइज उसको प्रिंट नहीं करवाएंगे। बेसिकली ये हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि कुछ केस ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्टेटमेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ही हमारे पास ये चीज़ प्रिंट होगी, अदरवाइज हमारे पास ये प्रिंट नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं थोड़ी देर में। पहले एक इफ एल्स का जो सिंटेक्स होता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग देखते हैं इफ स्टेटमेंट जो होती है उसको। ये हमारे पास इफ एल्स के सिमिलर ही है वैसे तो, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। तो वो डिफरेंस हम लोग अभी चेक करते हैं क्या होता है। इसके केस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले एक कंडीशन होगी एंड देन हमारे पास एक स्टेटमेंट होगी यहाँ पे। ओके, तो ये सबसे पहले चेक करेगा कि क्या ये स्टेटमेंट जो कंडीशन हमने अप्लाई करी है ये ट्रू है। अगर वो ट्रू हुई तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा। अगर इन केस वो जो स्टेटमेंट आपने लिखी वो फॉल्स होती है तो हम यहाँ पे फिर से ट्राई करेंगे दूसरी कंडीशन को। तो यहाँ पे आप लिखोगे इफ देन कंडीशन अगेन एंड देन स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद अगेन अगर आपको फिर से करना है तो आप यहाँ पे फिर से इफ लिख सकते हो, देन कंडीशन एंड देन स्टेटमेंट। एंड अगर ये तीनों ही कंडीशंस अगर फेल हो जाती हैं तो हमारे पास लास्ट आता है एल्स। द एल्स के अंदर हम कंडीशन भी दे सकते हैं। अगर हम लोग कंडीशन नहीं देना चाहते, मतलब कि अगर हमारे पास ये तीनों ही अगर गलत हैं तो लास्ट वाला जो ऑप्शन जो ट्रू होना चाहिए वो ट्रू है तो आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो दूसरी स्टेटमेंट को। ठीक है, ओके, सो अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कैसे हम लोग इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टूडेंट है एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का, एंड उस यूनिवर्सिटी से अगर वो स्टूडेंट है तो हमें उसके मार्क्स शो करने हैं, अदरवाइज हम उसके मार्क्स शो नहीं करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 3 वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें पहले में हम स्टूडेंट नेम लेंगे, दूसरे में स्टूडेंट कॉलेज नेम, एंड जो थर्ड वेरिएबल होगा उसके अंदर हम स्टूडेंट के मार्क्स लेंगे। ओके, सो हम सबसे पहले 3 वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नेम, एंड नेम में हम स्टूडेंट का जो नेम होगा वो देंगे। फॉर एग्जांपल हमने नेहा लिखा यहाँ पे, एंड उसके बाद हम लोग नेम के बाद दे रहे हैं यहाँ पे उसका कॉलेज नेम। सो मैंने यहाँ पे कॉलेज लिखा एंड उसके बाद यहाँ पे हमने कोई भी XYZ कॉलेज ले लिया। लास्ट में हम लोग स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उनको ले रहे हैं एंड मार्क्स मैंने यहाँ पे 90 लिख लिए। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल्स हमारे पास क्रिएट हो गए जिसमें से 2 स्ट्रिंग है एंड जो लास्ट वाला है वो एक इंटीजर है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि जो स्टूडेंट हमें चाहिए वो उसी कॉलेज से है जिससे हमें चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया। इफ़ कॉलेज इज इक्वल्स टू XYZ, विच मीन्स कि जो कॉलेज नेम है वो अगर XYZ के इक्वल है तो हमें उसके अंदर फिर से एक और इफ स्टेटमेंट लगानी है जिसमें हम लोग उसके नेम को मैच कर रहे होंगे एंड उसका नेम नेहा है। सो अब ये पहले तो ये वाली स्टेटमेंट चेक करेगा, उसके बाद ये दूसरी स्टेटमेंट पे आके चेक करेगा कि क्या उसका नेम यही है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। देन द थर्ड थिंग, अब हम उसके मार्क्स प्रिंट करवाएंगे। सो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया प्रिंट एंड देन मार्क्स। ओके,
सो यहाँ पे हमने स्टूडेंट के मार्क्स दे दिए। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको रन किया यहाँ पे। सो अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये 90 आ गया यहाँ पे। एंड 90 किस लिए आया? बिकॉज यहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ नेहा की जगह पे रिया। ओके, सो इस टाइम क्या होगा कि हमारे पास ये आउटपुट प्रिंट करके नहीं देगा, क्योंकि फर्स्ट थिंग तो आउटपुट इसलिए नहीं आएगी बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है कि अगर ट्रू है तो आउटपुट दे देगा, अगर फॉल्स है तो कोई आउटपुट नहीं आनी, क्योंकि हमने यहाँ पे एल्स को मेंशन ही नहीं करा है। ठीक है, सो ये तो हो गया नेस्टेड इफ में। एंड अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आप इफ भी एल्स भी प्रिंट करवाओ तो वहाँ पे एल्स इफ का यूज़ करेंगे, इफ का यूज़ करेंगे हम लोग। सो इस केस में आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम लोग नेस्टेड इफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे मूव करते हैं एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इफ हेडर्स। सो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम एल्स जो हमारी इफ कंडीशन होती है उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल्स ऑप्शंस होंगे। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक था, बट दूसरे के केस में क्या होगा कि हम 2, 3, 4 कितनी भी स्टेटमेंट्स और ले सकते हैं उसके अनदर में। एंड देन लास्ट में अगर वो सारी ही फॉल्स आ रही है तो हम वहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं अपने एग्जाम्पल को। सो एक बार इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने इसको भी कमेंट किया यहाँ पे, इसको हमने रिमूव कर दिया। अब हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने हमारे पास 3 नंबर हैं एंड उन तीनों में से हमें ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 6 एंड z इज इक्वल्स टू 9। ओके, ये 3 नंबर हो गए हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इफ़ कंडीशन लगाई एंड इफ़ के अंदर आपको पता है कि हमारा सिंटेक्स कैसे होता है, सबसे पहले इफ़ लिखेंगे देन कंडीशन। सो मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, आप यहाँ पे एंड लिखेंगे एंड x इज़ ग्रेटर देन z। ओके, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे क्या? x इज़ ग्रेटर देन y एंड z। ओके, अगर ये स्टेटमेंट गलत हुआ तो हमें क्या करना है? इफ x इज़ लेस देन y एंड x इज़ लेस देन z, देन हम एक और कंडीशन प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे। और वो कंडीशन क्या होगी इस बार कि x इज़ लेस देन y एंड z, x इज़ लेस देन y एंड z। ओके, एंड उससे लास्ट में मैंने एक और कंडीशन लिखी है यहाँ पे, इफ z इज़ ग्रेटर देन x एंड z इज़ ग्रेटर देन y, प्रिंट z इज़ द ग्रेटेस्ट। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं y को और एल्स में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे प्रिंट ऑल आर इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 स्टेटमेंट्स है। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे एक सीरीज़ के साथ ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ये सबसे पहले स्टेटमेंट को चेक करेगा, फिर दूसरी को चेक करेगा एंड जब तक कि ट्रू स्टेटमेंट हमारे पास नहीं आती है ये चेक किए जाएगा, उसको चेक किया जाएगा। तो अब मैं इसको एक बार रन करती हूँ यहाँ पे। सो इसने मेरे को शो किया z इज़ ग्रेटेस्ट। ओके, द रीज़न बीइंग कि x सबसे छोटा है, पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई यहाँ पे। एंड के केस में क्या होता है कि दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें हमने क्या लिखा? x इज़ ग्रेटर देन y एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो x तो छोटा है y से। दूसरी स्टेटमेंट में अगर हम देखें यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन z, तो जो x है वो z से भी छोटा है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी हो गई फॉल्स। ओके, सो दूसरी स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है कि जो y है वो बड़ा है x से, तो ये बात तो ट्रू है। बट दूसरे केस में इसने लिख दिया कि हमने जो y है वो z से भी बड़ा है बट z से तो छोटा है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई बिकॉज इनमें से एक कंडीशन गलत है, एक ट्रू है। बट एंड के केस में क्या होता है कि अगर एक भी गलत है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वहाँ पे वो पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो z है वो बड़ा है x से एंड y से। सो ये बात एकदम ट्रू है, इसलिए हमारे पास ये प्रिंट हो गया। अगर ये स्टेटमेंट भी गलत होता तो हमारे पास नीचे प्रिंट हो जाता ऑल आर इक्वल। ठीक है, सो आई होप आपको इलिफ का भी समझ में आ गया होगा। सो अभी हम आगे मूव करते हैं।